Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हमारी बोर्ड के एग्जाम उतने ही नियर आते जा रहे हैं। बट नो नीड टू वरी, हमारा सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट होगा एंड हमारे रिविजन्स भी बहुत अच्छे से होंगी, आई अश्योर यू। सो आप लोगों को बस क्या करना है, कंसिस्टेंटली हमारे साथ बने रहना है। जैसे जैसे हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं वैसे वैसे आपको हमारे साथ मतलब आपको हमारे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडीज को सीरियसली लेंगे तो आप ऑब्वियसली एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, आई अश्योर यू। सो हमें जैसा कि पता है हम लोग अपना स्टाफिंग का चैप्टर कर रहे थे एंड आज वो शुभ दिन आ चुका है जिसके अंदर हम अपना लास्ट लेक्चर लेंगे ऑफ द चैप्टर स्टाफिंग। एंड आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो आज हमने क्या पढ़ना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैं बट ये टॉपिक शुरू करने से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पहले एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, इनकेस कोई भी डाउट होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो चैनल ओपन है, आप लोग उसमें हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्लस अगर आपको वहां पे डाउट नहीं रिजॉल्व होता, आप वहां से हमारे पर्सनल मतलब हमारा जो कॉन्टैक्ट गिवन है वहां से भी हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। प्लस वहां पे हम डेली बेसिस पे पोल्स डालते रहते हैं आपके एमसीक्यूज के पर्पस के लिए, तो आप लोग वहां पर पोल्स भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दैट इज व्हाट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ट्रेनिंग क्या होता है एंड डेवलपमेंट क्या होता है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर ये दोनों सेपरेटली वर्ड दिए गए हैं तो इनका कोई तो मीनिंग होगा, ट्रेनिंग का अपना मीनिंग होता होगा, डेवलपमेंट का अपना मीनिंग होता होगा ऑब्वियसली। सो क्या है ट्रेनिंग? Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. पहले दोनों पढ़ेंगे. And what is development? It means growth of an employee in all respect. It seeks to develop competence and skills for the future performance. देखो, जनरली मैं बताऊं तो जो ट्रेनिंग होती है ना, वो न्यू एम्प्लॉयज को जनरली क्या प्रोवाइड की जाती है, किनको? न्यू एम्प्लॉयज को, जो जनरली क्या होते हैं, जो न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जिन्होंने ज्वाइन तो किया होता है बट कोई मार्केट में नई टेक्निक आई है। आज के टाइम में एआई आ गया है मार्केट में, तो जाहिर सी बात है एआई सबको नहीं आता, तो वो सीखने के लिए हम सबको क्या लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सो ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, दैट इज व्हाट ट्रेनिंग। एंड डेवलपमेंट जनरली क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का। ये मैं आपको दोनों बता रही हूँ, न्यू एम्प्लॉयज की भी होती है और समटाइम्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की भी ट्रेनिंग होती है। जब कोई न्यू स्ट्रैटेजी मार्केट में आती है, कोई न्यू टेक्निक मार्केट में आती है, तो उसको सीखने के लिए हम ट्रेन होते हैं। हम कहते हैं हमने ट्रेनर को बुलाया जो हमें सिखाएगा सब कुछ, तो वो हमारी क्या है, हमारी ट्रेनिंग ही हो रही है। सो ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग एक पर्टिकुलर। अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है बट हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो जब हम कंप्यूटर चलाना सीखेंगे वो हमारी ट्रेनिंग है। एंड डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल ग्रोथ है, हमें आता है बट हम ग्रो करना चाहते हैं अपने अपनी फील्ड में, अपने सेक्टर पे, या सिर्फ अपने सेक्टर पे नहीं, ग्रोथ होती है ओवरऑल ग्रोथ। हमें अपना काम तो आता है बट हमें बाकियों का भी सीखना है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो अल्टीमेटली हम धीरे 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 करके अपना लेवल करते हुए जा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट डेवलपमेंट। इट सीक्स टू डेवलप कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिक डिफरेंस। अब यहां से हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई दोनों में आफ्टर ऑल डिफरेंस क्या है। देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोनों की डेफिनेशन।
इट मीन्स इम्पार्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम पहले से नॉलेज ले रहे हैं। अगर मुझे कंप्यूटर चलाना है, पहले हम सारा काम पेपर वर्क करते थे, बट नाउ अगर मुझे कंप्यूटर वर्क करना है तो कंप्यूटर वर्क करने के लिए मैं कंप्यूटर चलाना सीख रही हूँ, कंप्यूटर पे वर्क करना सीख रही हूँ। एंड डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ऑल रिस्पेक्ट्स, हर तरीके से, हर जगह के लिए, हर काम के लिए मैं अपनी ओवरऑल ग्रोथ कर रही हूँ। पर्पस क्या है? What's the purpose of training? It is concerned with maintaining and improving current job performance. अपनी जॉब परफॉर्मेंस को improve करने के लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं। एंड उसका पर्पस क्या है? डेवलपमेंट। इट सीक्स टू डेवलप competence and skills for future performance. डिफरेंस क्या है कि करंट काम को करंटली नीड पड़ गई अब हमें कंप्यूटर पे स्विच करने की, इसलिए मैं बड़ा ट्रेनिंग ले रही हूँ। लेकिन मैं खुद को डेवलपमेंट क्यों कर रही हूँ कि भाई इन फ्यूचर अगर कोई नीड आ गई तो मैं उस काम को करने के लिए केपेबल रहूं। अभी जैसे कि मुझे ऐसा फील होता है आज से 2-3 साल बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोबोटिक्स का काम आ जाएगा। एंड रोबोटिक्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को नहीं आता, तो मैंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, अपनी स्किल्स एंड नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए रोबोटिक्स का काम सीखना शुरू कर दिया। सो दैट इन फ्यूचर जब 2-3 साल बाद रोबोटिक्स के काम की नीड मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी, मैं उस काम के लिए अवेलेबल रहूं, मेरी उसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी ऑल रिस्पेक्ट्स में। ठीक है। तो फ्यूचर में मैं इतना डेवलप, मेरा माइंड इतना ग्रो कर जाए कि फ्यूचर में अगर वो नीड आती है तो मैं उस काम को परफॉर्म कर सकूं। मेथड्स, इट इज इम्पार्टेड थ्रू ऑन द जॉब मेथड एंड इट इज इम्पार्टेड थ्रू ऑफ द जॉब मेथड। अब ये क्या होते हैं ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज व्हाट? इनिशिएटिव। द बॉस टेक्स द इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट। इसमें बॉस बोलेगा कि आप सबको ट्रेनिंग की नीड है, आप सबको कंप्यूटर सीखना है, तो चलो चलो सब लोग ट्रेनिंग पे लगो। एंड द इंडिविजुअल टेक्स द इनिशिएटिव फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें मेरी मर्जी है कि मुझे रोबोटिक्स सीखना है तो मैं खुद जाकर सीख रही हूँ। सो ये मेरी मर्जी है और वहां पर बॉस की मर्जी चलती। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या लिए हमने यहाँ पर? यहाँ पर हमने लिया है कंप्यूटर, यहाँ पर हमने लिया है रोबोटिक्स। ये सिर्फ आपके लिए है, एग्जाम्स में मत लिखिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ आपको। अब देखेंगे इनके बेनिफिट क्या है। भाई ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या है? अगर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर अब कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है उसके लिए? लाइक पागल थोड़ी है, अगर हम उसको ट्रेनिंग दिलवा रहे, कंप्यूटर का काम सिखवा रहे, तो क्या हम पागल हैं? ऑब्वियसली नॉट, हम पागल नहीं है। बॉस पागल नहीं है जो बिना मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए बोल देगा। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा ट्रेन होता है तो उसका फायदा फर्म को क्या है? सबसे पहला क्या है कि फर्म के लिए क्या बेनिफिट है और उसके खुद के लिए क्या बेनिफिट है। पहले तो खुद के लिए देख लो कि अगर एम्प्लॉय अगर ट्रेनिंग लेगा तो उसको खुद को क्या फायदा होगा यार? उसकी नॉलेज बढ़ जाएगी सबसे पहले तो। अगर उसकी नॉलेज बढ़ेगी तो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा काम। अब सभी ने कंप्यूटर सीखा है तो सबकी नॉलेज तो बढ़ी है। कुछ उनमें से होंगे जो काम बहुत अच्छा करेंगे, बट उन तब भी सारे लोग काम करेंगे स्पीड स्पीडी नहीं, जितना हम पेपर पेन से करते तो उसके हिसाब से तो स्पीड से ही काम होगा क्योंकि न्यू टेक्निक्स के हिसाब से सबने सीखा है। सो बेटर परफॉर्मेंस तो सबकी रहेगी एंड लेस एक्सीडेंट्स। जो गलतियां वगैरह है उसके चांसेस कम होंगे, बार बार आप गलती रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि अब आप ट्रेंड है, आप सबने सब कुछ सीख लिया है, तो गलतियां कम होंगी बट कम होंगी। सो इम्प्रूव नॉलेज हो जाती है, बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है, लेस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और अगर आप लोग सीखोगे तो क्या आपका मोराल बूस्ट होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको लगेगा कि अरे मैं ये सीख सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो इट विल बूस्ट योर मोराल एंड इट विल सेटिस्फाई योरसेल्फ। हमें खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हमने कुछ नया सीखा। बट अगर हम देखें इसके बेनिफिट्स फॉर द फर्म, फर्म के लिए क्या बेनिफिट्स है? अब एक बंदा ट्रेंड है, वो रिसोर्सेस कम वेस्टेज करेगा क्योंकि उसको पता है कि कैसे चलाना है। फालतू में कंप्यूटर का स्विच ऑन करके बैठा नहीं रहेगा, उसे अब आता है। पहले क्या था, उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो वैसे बैठ जाता था, यार कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं आता। बट नाउ ही नोज हाउ टू वर्क, तो रिसोर्सेस कम वेस्ट होंगे, मतलब वेस्टेज जो होगी वो कम हो जाएगी, टाइम कम लगेगा क्योंकि अब आपको ऑलरेडी सारा काम आता है। फिर उसके बाद कल को अगर इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें पता है हमारे पास लोग हैं जो ट्रेंड है, अगर कोई काम की नीड पड़ रही है तो वो लोग उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं।
मोराल ऑब्वियसली इसमें भी वही है, मोराल अगर बूस्ट होगा, लोगों को पता है अरे मेरे को कंप्यूटर चलाना आ गया, आज तो मैं कंप्यूटर चलाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन में जाके, तो उनका एब्सेंटिज्म कम होगा, एब्सेंट नहीं होंगे। पहले मैं बोलती थी कल से आप ट्रेनिंग नहीं दी और सीधा बोल दिया कल से सब लोग आके कंप्यूटर बैठेंगे, कुछ लोग होंगे और यार मुझे तो चलाने नहीं आता, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, मैं जाता ही नहीं हूँ, कल काम पे जाऊंगा ही नहीं, तो मास्टर जी, तो जो हमारे बॉस है वो कंप्यूटर चलाने को कहेंगे भी नहीं। सो आप एब्सेंटिज्म जो होगा, अब आपको ऑलरेडी आता है, ट्रेंड हो, तो एब्सेंटिज्म रिड्यूस होगा। देखते हैं क्या करते हैं। इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम वेस्टेज जो है वो अवॉइड हो जाती है, मनी सब बचता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंप्रूव होगी, जिससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि अब आपको प्रॉपर काम करना आता है, तो जब आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करोगे, तो बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी निकल कर आएगी। बेटर क्वालिटी आएगी तो अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आपका सामान बिकेगा, सामान अच्छे से बिकेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर टू टेक ओवर इन इमरजेंसीज, इमरजेंसीज में काम आते हैं। एम्प्लॉय मुराल बढ़ता है, एब्सेंटिज्म इन टर्नओवर कम होता है। टर्नओवर मतलब शिफ्टिंग, आप यहां से कल कहीं और फिर कहीं और, क्योंकि अब आपको काम आता है तो आप कहीं और जाने की नहीं सोचेंगे। फिर है रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। अब आपको अब ऐसा है कि अभी हमने कंप्यूटर कब सीख लिया, जब कंप्यूटर मार्केट में आना शुरू हुआ तो हमने कंप्यूटर पे काम करना सीख लिया। अब मार्केट के अंदर काम ही सारा कंप्यूटर पे होता है, अब आपको तो ऑलरेडी आता है काम, तो आप एवर चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ फटाफट चेंज, आप अपने आप को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको काम आता है। एंड लास्ट इज लेस सुपरविजन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंड प्रोसीजर ऑफ सेफ्टी ऑपरेशन, मतलब ज्यादा सुपरविजन नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप लोग ऑलरेडी ट्रेन्ड है, ठीक है। सो ये थे बेनिफिट्स फॉर द फर्म एंड बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज, ये दोनों हमने पढ़ लिए, एक बार नजर मार लीजिए। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा ट्रेनिंग मेथड्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। चलिए आगे बढ़े अब हम। नेक्स्ट अप इज ट्रेनिंग मेथड्स। आई होप इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट? ये हो क्यों नहीं रहा है? चलिए, हो गया। नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कौन से हो गए हैं? जो आप काम करते के साथ साथ सीखते हैं, मतलब आप काम, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में तो आए ही हैं, बट आप काम, अपना काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आप बाकी काम भी सीखते चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से सीख कर आना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आ रहे हो, काम भी कर रहे हो एंड साथ साथ सीख भी रहे हो। लर्निंग वाइल डूइंग, यू कैन से दैट। जब आप काम पर हैं, आप मतलब, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ, वेट। सी, आप लोग जॉब पर आए हैं, यहाँ आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन काम करने के साथ साथ आप लोग, आपको बाकी काम भी सिखाए जा रहे हैं, तो आप अपना काम तो कर ही रहे हो, साथ में बाकी काम भी सीख रहे हो। सो इसको हम ये बोल सकते हैं कि जब ऑन द जॉब, आप जॉब पे रहकर काम को सीख रहे हैं, दैट इज ऑन ऑन द जॉब मेथड। अब इसके अंदर हमारे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं ऑन द जॉब के अंदर, अब देखते हैं वो क्या मेथड है। सबसे पहला इज apprenticeship training. Now what is apprenticeship training? Under this, the trainee is placed under a supervision of an experienced person, which is known as master worker, who imparts him necessary skills and regulate his performance. ये basically हम आपको पता है कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम कैसे समझाऊं मैं, जैसे हम किसी ब्यूटी पार्लर या सैलून पे जाते हैं, अब एक पर्सन हमारे बाल कट कर रहा है, तो दूसरा वहां खड़े होकर देखता हुएगा, छोटे चल सीजर्स लेकर आओ, सीजर देगा, स्प्रे, सिरम और वो टॉवल, वो बताएगा देख ऐसे ऐसे कट करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, देख ऐसे फेशियल होता है, ये सर्कुलर मोशन में होगा, आईज के पास से करेंगे, आईब्रोज का ध्यान रखेंगे, ऐसे करके। सो इसमें क्या है, वो बंदा जॉब पर
आकर काम को सीख रहा है। सो ये होती है अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको प्रॉपर किसी की सुपरविजन, आपको बोलेगा चलो तू, तुझे मैंने स्क्रबिंग सिखाई थी ना लास्ट में, चलो तू स्क्रबिंग कर, मैं तेरे को देख रहा हूँ। सो विद आपको किसी के सुपरविजन में रखा जाता है, उसके सुपरविजन में रहकर आप लोग क्या करते हैं, काम को सीखते हैं, काम की नॉलेज लेते हैं। द ट्रेनी इज गिवन स्टाइपेंड, इसके अंदर क्या दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है वाइल लर्निंग, सो दैट ही और शी कैन एंजॉय लर्न वाइल यू अर्न स्किल। आप लर्न तो कर रहे हैं बट लर्न के साथ साथ अर्न भी कर रहे हैं। यहाँ पे स्टाइपेंड होता है, आपको एक नॉमिनल अमाउंट दिया जाता है, जैसे अगर आप पार्लर के वैसे आपको 1500 2000 के आसपास दिया जा रहा है, कि ताकि आपके अंदर मोटिवेशन बनी रहे आके सीखने की, क्योंकि आपको स्टाइपेंड थोड़ा बहुत अमाउंट मिल रहा है। यू कैन सैलरी बोलते, सैलरी तो बहुत अलग वर्ड होता है, सैलरी के तरीके से समझ लो, आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड दिया जा रहा है आपका काम करने के लिए। सो दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसके अंदर एक प्रॉपर मास्टर होता है और वो आपको काम सिखाता है। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप। क्या मुझे इंटर्नशिप बताने की जरूरत है, कॉलेजेस में आप लोग होंगे, आपको एज एन इंटर्न ले जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वही है कि आपको ले जाया जाएगा, वहां पर काम सिखाया जाएगा। अंडर दिस मेथड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट बाय सेंडिंग देम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेनिंग द प्रैक्टिकल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं 6 महीने 4 महीने 1 साल, बट जब आप पता CA जैसे कोर्स देखते हैं ना, इनके अंदर आपको प्रॉपर 2 इयर्स की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको 2 इयर्स की इंटर्नशिप के लिए मिलता है स्टाइपेंड, जो कि जनरली बहुत कम होता है, बट आप इट डिपेंड्स अपॉन द रेट, बट आपका स्टाइपेंड मत याद रखना, क्योंकि फिर आप अप्रेंटिसशिप में कंफ्यूज हो जाओगे। बट यहाँ पर भी मिलता है। तो यहाँ क्या होता है, जनरली आपको ट्रेनिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे जाते हो, आप काम को सीखते हो। अब यहाँ पे CA जो इंटर्नशिप करते हैं वो क्या है, वो काम को सीखते हैं। जो उन्होंने थियोरेटिकली पढ़ा होता है ना, उसको प्रैक्टिकली सीखते हैं कि ऐसे ऐसे हमें MCA की फाइलिंग्स करनी होती है, GST ITR जैसे भरनी होती है, GSTR ऐसे भरनी होती है। सो प्रैक्टिकली वो चीजों को सीखते हैं। MCA की वेबसाइट पे काम कैसे करना है, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है, स्ट्राइक ऑफ हो रहा है, IBC का काम हो रहा है, ये भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप इन कोर्सेज में आएंगे तो ही समझ में आएगा। बट मैं सिर्फ आपको कंपनी लॉ की लैंग्वेज बता रही हूँ या इनकम टैक्स की बात बता रही हूँ कि इंटर्नशिप में आप बेसिकली नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, काम पर जाकर आप लोग काम को सीख रहे हो, पहले से सीख कर नहीं आए हो। बट जब आप यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जब मेन जॉब पर जाते हो ना, तो जॉब पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, आप सीख कर आए हो, यहाँ पे आपको दोबारा से सिखाया नहीं जाएगा। सो ये फर्क होता है। इंटर्नशिप में आप जाकर सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो ऑन द जॉब, ठीक है। इन लास्ट इज induction training. Now what is induction training? Induction is similar to your orientation. Induction is what? Similar to your orientation. Induction training is a type of training given to help a new employee in settling down quickly to the job by becoming familiar with the people surrounding. Orientation में क्या करते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में पहले दिन आपको सबसे मिलाया जाता है, आपको कंफर्ट दिलाया जाता है, सबसे फेमिलियर कराया जाता है। दिस इज एग्जैक्टली इंडक्शन ट्रेनिंग, कि आपको पहले से ही सबके साथ हम लोग, आप जॉब पे आए हो, आपको सबके साथ फेमिलियर करवा रही है। भी क्या ऑन द जॉब ही तो फेमिलियर करवाया जा रहा है, ये तो नहीं कहा जा रहा पहले से सबके बारे में जानकर आना, कितने एम्प्लॉयज है, क्या काम करते हैं, पहले से जान कर आओ। नहीं, आप जॉब पर आएंगे, आपको प्रॉपरली बताया जाएगा, सबसे मिलवाया जाएगा। दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज ऑफ द जॉब मेथड। ना ऑफ द जॉब मेथड में क्या है कि आपको पहले सिखाया जाता है, फिर आप लोग काम पर जाते हैं। लाइक फर्स्टली यू विल लर्न एंड देन यू विल गो ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपका एक ही मेथड है, ये पता नहीं ऐसे कैसे आ गया। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपका एक ही मेथड है, वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग को ना हम एक और चीज के नाम से जानते हैं, डमी ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं इसको? डमी ट्रेनिंग। अब डमी ट्रेनिंग के अंदर ऐसा क्या होता है, आपको एक डमी एनवायरमेंट में ले जाया जाता है। वहां पे, अब डमी एनवायरमेंट समझ रहे हो, नकली, मतलब एक डमी टाइप की मशीन्स होंगी, डमी टाइप का पूरा सेटअप होगा, एंड वहां पर आपको सिखाया जाएगा कि आप ऐसे, सपोज करो आपका काम क्या होने वाला है, आप लोग केमिकल इंडस्ट्री में जाने वाले हो, एंड केमिकल इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए जाएंगे कि आपको ये प्रिकॉशंस लेने, ऐसा एनवायरमेंट आपको मिलेगा। अब आप लोग केमिकल इंडस्ट्री में डायरेक्ट तो नहीं ले जाया जाओगे, आप किसी, आपने कोई केमिकल गलत मिक्स कर दिया, एक्सप्लोजन हो गया, फिर
इससे पहले आपको एक डमी इन्वायरमेंट में लेकर जाएगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये मशीन्स होती है जो ऐसे परफॉर्म करती है, आपको ऐसे काम करना है, ऐसे जब आप इस केमिकल मिलाओगे ये एक्सप्लोजन हो सकता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सो एक तरीके से आप वो आपको ऐसा ही फील होता है कि आप एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट में काम करो, एक्चुअल एनवायरमेंट में काम करो, बट आप एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हो, तो आप डमीज के साथ काम कर रहे होते हो, बट फील्स लाइक द रियल, सो दैट जब आप कल को रियल में उस प्लेस पे काम करोगे तो आपको ऑलरेडी पता हो कि आपको कैसे काम करना है। डमी ट्रेनिंग बोलते हैं। एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट they will be using, but the training is conducted away from the actual work। को काम उन्हीं इक्विपमेंट्स के साथ करो, बट आपको दूर रखा जाता है एक्चुअल वर्क फ्लोर से। एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन द क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज यूज द सेम मटेरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट्स, सब सेम काम रखते हैं, बस आप एनवायरमेंट क्या होता है, dummy। And that brings us to an end of the chapter staffing, chapter number 6। and नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग मैक्सिमम 5 to 6 क्लासेस। चैप्टर विल बी पैकअप, मैं कोशिश करूंगी और जल्दी लेने की, बट द फैक्ट इज मैं फिर जब डिटेल में पढ़ाती हूँ तो थोड़ी सी लेंदी क्लास चले जाती है, जिसको फिर स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय से नहीं पढ़ पाते हैं। सो शॉर्ट रखती हूँ मैं लेक्चर्स, तो फिर वो 5-6 लेक्चर्स में आपका चला जाता है। बट डायरेक्टिंग अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। मैस्लोज नीड की जो एक हायरार्की होती है वो पढ़ेंगे, मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो डोंट मिस इट। Stay tuned and don't forget to follow World of Commerce Classes channel. See you in the next class. Bye. This side Prachi signing off. See you in the next class.